हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विडेन एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट लंदन 1802 की। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जामिनर हमें कंफ्यूज कैसे करता है। आपको ऑप्शंस में वो पूछेगा कि इसमें से विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम कौन सी है। साथ ही वो आपको ऑप्शन देगा लंदन, लंदन 1819 और साथ में रहेगी लंदन 1802। तो देखिए, लंदन जो है वो लिखी है ब्लेक ने। लंदन 1819 ये है शैले की पोयम। और लंदन 1802 ये है वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ध्यान रखेंगे कि लंदन 1802 एक सोनेट है जो लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अब बात करते हैं पोयम में आखिर क्या। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोइट थे, यानी कि ये छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते थे। ये नेचर पोइट भी थे, इन्हें प्रकृति बहुत पसंद थी। लेकिन जो 1800 में इंग्लैंड में हो रही औद्योगिक क्रांति से विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही व्यथित थे। इसलिए उन्होंने इस पोयम को, इस सोनेट को लिखने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस वक्त ऐसा कोई नहीं है जो मिल्टन की बराबरी कर सके। और जो इंग्लिशमैन है, जो औद्योगिक क्रांति फैल रही है, जिसकी वजह से जो ग्रीनरी थी वो नष्ट हो रही थी, प्रकृति को नुकसान हो रहा था, वो उसे, पोइट को यानी कि वर्ड्सवर्थ को पसंद नहीं आ रहा था। तो इसीलिए ये पोयम लिखी गई है। यानी कि इसकी थीम है द डिके ऑफ इंग्लिश वैल्यूज। वर्ड्सवर्थ वरी अबाउट मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन। वो बहुत परेशान थे, बहुत ही दुखी थे डिके से। और इसमें फिगर ऑफ स्पीच है अपोस्ट्रोफी, क्योंकि डेड पोइट मिल्टन को रिफर करती हुई है, एड्रेस करती हुई है। साथ ही सिमिली का यूज है, क्योंकि हम देखेंगे एज और लाइक का यूज होगा पोएम में। साथ ही सिनगडकी यानी पार्ट फॉर अ होल, होल फॉर अ पार्ट। जैसे कि आप अल्टर एक वर्ड आएगा इसमें, तो वो किसे रिप्रेजेंट करता है? चर्च को। इसी तरह आपको स्वॉर्ड मिलेगी जो सैन्य शक्ति को रिफर करती है, और पेन जो इंटेलेक्चुअल क्लास को रिफर करता है। चलिए देखते हैं पोएम में क्या है। स्पीकर हमारा एड्रेस कर रहा है डेड पोइट जॉन मिल्टन को, ये कहते हुए कि यदि वो आज जीवित होते तो इंग्लैंड की दशा कुछ और होती। इस वक्त इंग्लैंड एक दलदल जैसा हो रहा है, सड़े हुए दलदल की तरह हो गया है। हम सब सेल्फिश हो चुके हैं, हमारे अंदर के जो वैल्यूज थे, विचार थे, वो मर चुके हैं। और इस वक्त हमें एक हीरो की जरूरत है जो हमें इस सबसे उबार सके। इसमें पोइट कहता है कि हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मिल्टन होते तो यहाँ बदलाव ला सकते थे। वर्ड्सवर्थ की अर्ली 1800 की पोएम्स में से एक है, जो कि संभवतः लिखी गई है 1802 में, पब्लिश्ड हुई है 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। ये एक सोनेट है, यानी कि 14 लाइन पोएम है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि सोनेट कई तरह की होती है, जैसे पेट्रार्कन या फिर शेक्सपियरियन सोनेट। इसमें इन्होंने फॉलो किया है पेट्रार्कन सोनेट यानी इटालियन सोनेट को, जिसमें कि ऑक्टेव और सेस्टेट का यूज होता है। जो पहली 8 लाइनें हैं वो ऑक्टेव होती हैं, और सेकंड जो 6 लाइन्स होती हैं वो सेस्टेट होती हैं। राइमिंग स्कीम है ए बी बी, ए बी बी, ए सी डी डी, ई सी ई। हम लोग को जब याद करना होता था तो ऐसे याद करते थे, अब्बा अब्बा, जल्दी याद हो जाता था। और सी डी डी, ई सी ई। चलिए अब बात करते हैं पोएम में क्या है। Milton, thou shouldst be living at this hour. England hath need of thee. She is a fan of stagnant waters. पोइट कहता है कि मिल्टन, आपको यहाँ पर इस वक्त होना होगा, यानी कि उसे दोबारा बुलाना चाह रहे हैं वो मिल्टन को। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड को दी यानी मिल्टन की जरूरत है इस वक्त। शी इज अ फैन, शी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इंग्लैंड को, और जो फैन है उसका मतलब होता है दलदल। तो वो कह रहे हैं कि जो इंग्लैंड वो दलदल की भांति हो गया है। क्यों? क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर्स यानी कि यहाँ पर ठहरा हुआ गंदा जल इकट्ठा हो गया है। यानी कि लोगों की अंतरात्मा क्या हो गई है? गंदी हो गई है, सब भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए ये दलदल की तरह बन गया है। इसलिए आपको यहाँ पर वापस आना होगा। अल्टर, स्वॉर्ड एंड पेन। अल्टर का मतलब होता है वेदी, स्वॉर्ड यानी कि सैन्य शासन, और पेन यानी बुद्धिजीवी या इंटेलेक्चुअल वर्क या फिर राइटर।
तो वो कह रहे हैं कि यहाँ का चर्च भ्रष्ट हो चुका है, सैन्य शासन भ्रष्ट हो चुका है और साथ ही जो राइटर्स हैं वो भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। Fireside, the heroic wealth of Hall and Bower have forfeited their ancient English dower of inward happiness। यानी जो घरों में जलती हुई आग होती है, इंग्लैंड में बहुत सर्दी पड़ती है तो लोग घरों के कमरों के अंदर चिमनी बनाकर रखते हैं और उसमें आग जलाते हैं। यानी कि ये फायर साइड रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक घर को। तो हर एक घर में क्या हो गई है, जो हीरोइक वेल्थ थी वो क्या हो गई है, खो गई है। ना तो संसद में मतलब वैल्यूज बचे हैं, ना फिर जो कुंज या गलियां हैं उसमें बचा है। हॉल रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लैंड की संसद को और बोवर वहां की गली को या फिर कुंज को कहेंगे, जहां बाग बगीचे होते हैं उनको। हैव फॉरफिटेड देयर एंशिएंट इंग्लिश टॉवर, यानी कि जो इंग्लिश टॉवर कहा जाता है, एक महिला विधवा महिला जब हो जाती है तो उसको अपने पति की तरफ से संपत्ति प्राप्त होती है ताकि वो जीवन यापन कर सके और जैसे सेल्फ डिपेंड होकर रह सके। लेकिन उसकी खुशियां जो हैं वो छीन लग गई हैं। यानी इंग्लिश डॉवर हो गया है, जो इंग्लैंड है उसकी संपत्ति खो गई है, छीन ली गई है, उसको भ्रष्ट कर दिया है उनमें रहने वाले लोगों ने ही। और जो हीरोइक वेल्थ थी वो सब भी समाप्त हो गई है, वो वंचित हो गई है अपनी भीतरी खुशी से। यानी इंग्लैंड के भीतर अब कोई खुशियां नहीं बची हैं। वी आर सेल्फिश मैन, हम सब क्या हो गए, सेल्फिश, स्वार्थी हो गए। मैन और वुमेन यहाँ सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ओह रेज अस अप, पोइट से कहते हैं कि आप आइए और हमें उठाइए। रिटर्न टू अस अगेन, हमारे पास वापस आ जाइए, दोबारा आइए। एंड गिव अस मैनर्स, और हमें सिखाइए तौर तरीके। वर्च्यू, गुणों को सिखाइए। फ्रीडम, यानी कि हमें स्वतंत्रता सिखाइए। और पावर, यानी ताकत दीजिए, हिम्मत दीजिए कि हम कैसे इन सब का मुकाबला करें। Thy soul was like a star and dwelt apart। पोइट कहता है कि जो मिल्टन का सोल था वो एक स्टार की तरह था, तारे के समान था, या फिर कह सकते हैं एक हीरो की तरह थे। ड्वेल्ट यानी कि उनका निवास स्थान बदल चुका है, अपार्ट हो गया है हमसे, वो अलग होकर कहीं और निवास करने लगे हैं। डेथ के द्वारा उनको अलग कर दिया गया है। दाउ हैडस्ट अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी। उनके पास ऐसी आवाज थी जिसका जो शोर था वो समुद्र की लहरों जैसा था। यानी कि उस जैसे समुद्र की लहरों में जो कुछ भी आएगा वो सबको बहा कर ले जाता है, ऐसे ही जो इनकी आवाज थी मिल्टन की वो दबाई नहीं जा सकती थी। वो अपनी वॉइस को रेज करते थे। प्योर एज द नेक्ड हेवंस, मैजेस्टिक फ्री। वो कैसे थे, वो नेक्ड हेवंस यानी कि जो विशाल सा हमारा आसमान है उसकी तरह मुक्त थे, और प्योर थे, मैजेस्टिक थे, प्रभावशाली थे। उनको किसी भी तरह का भय या फिर डर नहीं था। सो डिडस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे। और इस प्रकार से उन्होंने यात्रा की थी जीवन के साधारण से रास्तों पर। यानी कि वो साधारण रास्तों पर चले थे, लेकिन जो उन्होंने अपनी यात्रा की थी वो कैसी थी, उसमें दैवत्व भरा था। सामान्य से रास्तों पर चलकर भी जो उन्होंने अचीव किया था वो थी देवताओं जैसी खुशी। यानी कि उन्होंने कभी भी डर कर अपने आप को सीमित नहीं किया। जैसे आप जानते हैं उन्होंने एरोपैजिटिका लिखी थी प्रेस फ्रीडम के लिए, ऐसे उन्होंने चर्च के खिलाफ लिखा था डिवोर्स ट्रैक्ट। यानी वो हर किसी के प्रति अपने जो भाव थे, जो सच्चाई थी उसको व्यक्त करते थे। एंड येट दाई हर्ट, और इसके बावजूद जो इनका हृदय था वो लोलियस ड्यूटीज यानी जो छोटे छोटे निम्न स्तर के भी कार्य करते थे उनको करते हुए भी कैसा था, देवताओं से आभा लिए हुए था। और ये हर सेल्फ का मतलब है इंग्लैंड यहाँ पर आया है। बहुत सारे लोग हर सेल्फ को कहेंगे कि हिम सेल्फ की तरह ट्रीट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्ड्सवर्थ को नॉलेज नहीं थी, वो कब हर सेल्फ बोलते और कब हिम सेल्फ बोलते। उनका कहना है कि जो मिल्टन थे वो इंग्लैंड के लिए अपने जीवन को समर्पित करे हुए थे, बाय द कॉमन वे, बाय द लूलियस ड्यूटीज। यानी वो जब छोटे से काम भी करते थे तो किसके लिए, इंग्लैंड और इंग्लैंड की भलाई के लिए करते थे, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए करते थे। तो इसी तरह हमें भी बनना है कि हम उस जो मिल्टन थे उनके जैसा ग्रेस पा सकें। तो वो कौन हमें सिखा सकता है, जब मिल्टन यहाँ पर होंगे तभी हम सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।